नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद क्या आपने वो दृश्य देखे हैं जिनमें मुर्शिदाबाद में लेनिन की मूर्ति गिराई जा रही है? लगता है जैसे गिराने वालों के चेहरे पर जीत का उल्लास नहीं, ध्वंस का उन्माद है। वो मारे जा रहे हैं, ताकत लगाए जा रहे हैं, पसीना पसीना है। मूर्ति धीरे धीरे गिरती है और उसके बाद उस टूटी हुई मूर्ति का सर उठाकर, जैसे लेनिन का सर उठाया हुआ अपने हाथ में, उसको पटकते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। लगता है कि बंगाल की पूरी जीत उनकी इस पे निर्भर है कि वो लेनिन की मूर्ति तोड़ पाते हैं या नहीं। सच ये है कि मुझे नहीं मालूम था कि मुर्शिदाबाद में लेनिन की कोई प्रतिमा लगी है, बल्कि इन्हीं दिनों ये भी पता चला कि नक्सल बाड़ी में भी लेनिन की ही नहीं, माओ की भी और माओ के विरोधियों की भी कई लोगों की प्रतिमाएं लगी हैं। ये सब एक दौर में बंगाल की मार्क्सवादी आस्थाओं का नतीजा थी। मूर्तियां लगाना, मूर्तियां गिराना राजनीति और विचार की दुनिया में बहुत पुराना उपक्रम है। विजेता जो होते हैं चीजों को नष्ट करते हैं और नई मूर्तियां अपनी लगवाने में जुट जाते हैं। तो लेनिन की मूर्तियां गिराने पे हम बहुत अफसोस क्यों करें? लेनिन कौन थे हमारे? जाहिर है कोई नहीं थे, लेकिन लेनिन मनुष्यता के तो एक बड़े प्रहरी थे। समानता का एक बड़ा सपना जो कई सदियों से देखा जा रहा था, उसको लेनिन ने जमीन पे उतारने की कोशिश की थी। और लेनिन कोई जड़ मार्क्सवादी होते तो कामयाब नहीं होते। वो अपने समय के विचारकों को, लेखकों को, अपनी जमीन को, रूस की मिट्टी को और दुनिया भर में मनुष्यता के मर्म को पहचानने वाले नेता रहे। टॉल्स्टॉय को लेकर उनकी बात बड़ी मशहूर है। टॉल्स्टॉय मार्क्सवादी नहीं थे, कम्युनिज्म में विश्वास नहीं करते थे। कायदे से होना ये चाहिए था कि जिस रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई वहां टॉल्स्टॉय की कोई जगह नहीं बनती थी। लेकिन लेनिन को मालूम था कि टॉल्स्टॉय जो है वो रूस की आत्मा है। कभी उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास तो कोई टॉल्स्टॉय नहीं है। उनको टॉल्स्टॉय पे इतना गर्व था। बल्कि एक बात और कहते हैं जिसके मैं कई बार दोहरा चुका हूं कि लेनिन को दो दो जार का सामना करना था। उसने जार निकोलस द्वितीय को हराया, उसको खत्म कर दिया। लेकिन दूसरे जार जो रूस की जनता के दिलों पे राज करता था, लियो टॉल्स्टॉय, उसके आगे उसने आत्मसमर्पण कर दिए। ये लेनिन थे। लेकिन लेनिन जो है उनको भी सबने भगवान बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी भी प्रतिमा लगी जो तोड़ी भी गई। कई प्रतिमाएं रूस के अलग अलग शहरों में और यूक्रेन में और तमाम जगहों पे हमने टूटती देखी। लेनिन का शव तक सुरक्षित रखा हुआ है और आज भी वो रखा हुआ है। मॉस्को के रेड स्क्वायर में कहते हैं कि लेनिन के शव का क्या किया जाए, इसको लेकर बड़ी बहस चली। और वो बहस पिछले, यानी अगर मैं टटोल रहा था तारीखों को, तो 2017-18 तक आती है। रूस की सरकार इस पर विचार करती है। उसको संरक्षित जो रखा गया शव है, अंततः उसको सम्मान के साथ दफनाने को लेकर कानून बनाने की बात होती है कि हम ऐसी विभूतियों के शवों का क्या करें। लेकिन सरकार पीछे हटती दिखाई पड़ती है। वो उस विधेयक में दस्तखत नहीं करती है। उसे अंदाजा है कि लेनिन जो है अब भी रूस की बहुत बड़ी विरासत है और वो सिर्फ रूस की नहीं, दुनिया भर की विरासत है। तो मुर्शिदाबाद और नक्सल बाड़ी तक में अगर उनकी मूर्तियां हैं, मुझे अचानक ये कहते कहते याद आया कि जब मैं दिल्ली पहली बार आया था और मंडी हाउस के इलाके से गुजर रहा था, तो अचानक रविंद्र भवन में लगी पुष्किन की मूर्ति को देख के चौंक गया। पुष्किन रूस के इतने बड़े कवि, मैं हैरान था कि पुष्किन की मूर्ति दिल्ली में। मैं भीतर से आह्लादित था कि हम लेखकों का कितना सम्मान करते हैं,
इन दिनों भी आप जाएं तो मूर्ति आपको मिलेगी, और हालांकि पेड़ की छायाओं से कुछ ढक सी गई है, लेकिन मूर्ति है और छाया भी है, और लोग आते जाते उसको देखते भी हैं। ये सच है कि मूर्तियों का जो बनाया जाना कोई बहुत अच्छी बात है तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक परंपरा के संरक्षण का मामला है। बुद्ध शब्द जो है, कहते हैं बुद्ध से ही आया। बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी, इतनी मूर्तियां बनी। आज भी तमाम ड्राइंग रूम्स में आपको बुद्ध, छोटे छोटे बुद्ध मिल जाएंगे, बड़े बड़े बुद्ध मिल जाएंगे। बुद्ध शायद गणेश के अलावा दूसरे सबसे कलात्मक चेहरे वाले ईश्वर हैं, देवता हैं या मनुष्य हैं, जिनको बार बार कला शिल्पी कभी पत्थरों पे, कभी लकड़ियों पे, और कभी मिट्टी पे उकेरते हैं, कभी कागज और कैनवास पे भी रंगते हैं। तो बुद्ध हूं मैं, लेनिन और बुद्ध की तुलना नहीं कर रहा हूं, ऐसी किसी गफलत में मत पड़िएगा। लेकिन मैं मूर्तियां बनाने वालों की आस्था, उनकी श्रद्धा के बारे में सोचता हूं, इतिहास को जिस तरह वो देखते हैं उसके बारे में सोचता हूं, तो लगता है कि क्यों करते हो ऐसा? वो क्या बचाना चाहते हैं? क्या लोगों की यादें बचाना चाहते हैं? क्या वो स्मृति के तार जोड़ना चाहते हैं? उन पत्थरों में क्या मूर्तियां भी हमें देख लेती हैं? क्या वो पुष्किन जो कहीं गुजरते हुए, क्या पुष्किन की आंखों ने मंडी हाउस के पास मुझे भी देखा होगा? मैं जानता हूं नहीं देखा होगा, लेकिन अगर पुष्किन की प्रतिमा को देखकर मेरे भीतर एक छोटी सी हिलोर भी उठती है, तो वो पुष्किन की जीत है, पुष्किन की कविता की, पुष्किन की परंपरा की, पुष्किन की स्मृति की जीत है। इसी तरह मुर्शिदाबाद में या नक्सलबाड़ी में या जहां कहीं भी अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कहां कहां लेनिन की प्रतिमा थी और कहां कहां उसको तोड़ा गिराया गया, तो या और भी ऐसे कम्युनिस्ट नेताओं की, तब पता चलेगा कि कितनी आस्थाओं ने, कितनी श्रद्धा से इन सबको गढ़ा होगा और बिल्कुल देवता माना होगा। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि रूस में एक नेता ने जब लेनिन के शव के को दफनाने की बात की, तो उस पर बाकायदा मुकदमा चलाने वाले उठ खड़े हुए, कहा कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है। यानी मार्क्सवाद एक धर्म बन चुका है वहां, लेनिन देवता बन चुके हैं। तो देवता बनाने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे समाज में है। हम इस प्रवृत्ति से अपने नेताओं को, अपनी कृतियों को, अपनी आस्था को बचा नहीं पाते हैं। लेकिन देवता जब मूर्ति में बदल जाते हैं तो वो कुछ अवश्य हो जाते हैं। वो देखते रहते हैं, चुपचाप चिड़िया उनके ऊपर बीट करती रहती है, धूल उन्हें ढकती रहती है। कभी किसी को उनकी जन्मशती पे या उनके जन्मदिन पे याद आता है, या सरकारों का कोई कर्मकांड उनकी पुण्यतिथि पे, मतलब उनको सफाई उनकी हो जाती है, उसके आसपास कुछ माल्यार्पण हो जाता है, लोग सिर झुकाकर चले जाते हैं, मूर्तियां पड़ी रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तोड़ दिया जाए उन्हें। जब आप मूर्तियां तोड़ते हैं तो मूर्तियां बाद में तोड़ते हैं, अपने आप को सबसे पहले तोड़ते हैं। मुझे अचानक कई टूटी हुई मूर्तियों की याद आई, फिर मुझे बुद्ध याद आए, फिर कह रहा हूं कि बुद्ध और लेनिन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बामियान के बुद्ध को, दो प्रतिमाओं को जिस तरह, जिस बर्बरता से तोड़ा गया, वो इतिहास के साथ एक दारुण खिलवाड़ था। तालिबान को उसकी सजा आज तक नहीं मिली, लेकिन इतिहास का चक्का धीरे धीरे चलता है। वो एक दिन उनकी सजा भी तय करेगा। 2000 साल पुरानी मूर्तियां, यानी छठे सातवें दशक में बनी थी, छठे सातवीं शताब्दी में बनी थी। वो मूर्तियां काबुल से करीब कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे थी और 2500 मीटर की ऊंचाई पे थी। उनको तोड़ा गया, कोशिश करके, तोप लगा के कहते हैं, और उनको किसी तरह ध्वस्त किया गया। लेकिन बामियान के बुद्ध जैसे तालिबान के इतिहास पे छप गए
वो तालिबान के लिए एक मूर्ति बन गए हैं। उनके लिए वो जहां जाते हैं, तालिबान का अतीत अब बुद्ध से मुक्त नहीं हो सकता है। जिसको याद आता है, वो याद आता है तालिबान के साथ बामियान का जिक्र। ऐसी मूर्तियां हमने गिरती और भी देखी हैं। अपने देश में तो मूर्ति बनाने और मूर्ति गिराने का चलन बहुत ज्यादा है। यानी हम गांधी की मूर्ति, अम्बेडकर की मूर्ति, पेरियार की मूर्ति, इनके कृत्यों का, इनकी विरासत का, इनकी शिक्षा का हमारे लिए कितना मोल है पता नहीं। लेकिन इन दिनों तो हम दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति, अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति, गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति, राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा, सब बनाने में जुटे हैं। लेकिन उनके आदर्शों के साथ जो सबसे नीचे धरातल पे काम हो सकता है, कहीं हम वहां खड़े हैं। तो दोस्तों, एक दौर में मूर्ति भंजन बहुत प्रिय शब्द था मेरा। मूर्तियां जो जड़ होती हैं उनको गिरा देना चाहिए। विचारों की मूर्तियां जो कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देती हैं। लेकिन आप जो गिरा रहे हैं वो तो अपनी जड़ता को मजबूत कर रहे हैं। आप तो अपने उन्माद को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब बंगाल की जीत पे मुर्शिदाबाद की लेनिन की गिरी हुई मूर्ति, किसी के हाथ में पड़ा उसका सिर, हमेशा इस जीत पे एक धब्बे की तरह बना रहेगा। लगेगा कि क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। दोस्तों, तोड़ने वाला, बनाने वाला, दुनिया हमेशा इन दोनों के बीच के संघर्ष से चली है। मैं अक्सर अपनी कविताएं सुनाने के लोभ से बचता हूं। आज मुझे अपनी एक कविता याद आ रही है जो मैं सुनाना चाहता हूं। वो मेरे संग्रह है नष्ट कुछ भी नहीं होता कि तीसरी या चौथी कविता है, तोड़ना और बनाना। बनाने में कुछ जाता है, नष्ट करने में नहीं। बनाने में मेहनत लगती है, बुद्धि लगती है, वक्त लगता है। तोड़ने में बस थोड़ी सी ताकत और थोड़े से मंसूबे लगते हैं। इसके बावजूद बनाने वाले तोड़ने वालों पर भारी पड़ते हैं। वे बनाते हुए जितना नहीं हांफते, उससे कहीं ज्यादा तोड़ने वाले हांफते हैं। कभी किसी बनाने वाले के चेहरे पर थकान नहीं दिखती। पसीना दिखता है लेकिन मुस्कुराता हुआ। खरोंच दिखती है लेकिन बदन को सुंदर बनाती है। लेकिन कभी किसी तोड़ने वाले का चेहरा आपने ध्यान से देखा है? वह एक हाफता, पसीने से तरबतर, बदहवास चेहरा होता है, जिसमें सारी दुनिया से जितनी नफरत भरी होती है, उससे कहीं ज्यादा अपने आप से। असल में तोड़ने वालों को पता नहीं चलता कि वे सबसे पहले अपने आप को तोड़ते हैं, जबकि बनाने वाले कुछ बनाने से पहले अपने आप को बनाते हैं। दरअसल यही वजह है कि बनाने का मुश्किल काम चलता रहता है, तोड़ने का आसान काम दम तोड़ देता है। तोड़ने वालों ने बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी, जलाने वालों ने बहुत सारी किताबें जलाई, लेकिन बुद्ध फिर भी बचे रहे, ईसा का सलीब बचा रहा, कालिदास और होमर बचे रहे। अगर तोड़ दी गई चीजों की सूची बनाए तो बहुत लंबी निकलती है। दिल से आह निकलती है कि कितनी सारी चीजें खत्म होती चली गई, कितने सारे पुस्तकालय जल गए, कितनी सारी इमारतें ध्वस्त हो गई, कितनी सारी सभ्यताएं नष्ट कर दी गई, कितने सारे मूल्य विस्मृत हो गए। लेकिन इस हताशा से बड़ी है ये सच्चाई कि फिर भी चीजें बची रही। बनाने वालों के हाथ लगातार रचते रहे कुछ न कुछ, नई इमारतें, नई सभ्यताएं, नए बुत, नए सलीब, नई कविताएं, और दुनिया में टूटी हुई चीजों को फिर से बनाने का सिलसिला। ये दुनिया जैसी भी हो, इसमें जितने भी तोड़ने वाले हों, इसे बनाने वाले बार बार बनाते रहेंगे और बार बार बताते रहेंगे कि तोड़ना चाहे जितना भी आसान हो, फिर भी बनाने की कोशिश के आगे हार जाता है। दोस्तों, कविता का अंत आते आते मुझे एक और ध्वंस याद आया जो हमारी स्मृति में कुछ उसी तरह अंकित है जैसे अफगानिस्तान की स्मृति में बामियान के बुद्ध अंकित होंगे। बाबरी मस्जिद का ध्वंस, जिस तरह 400 साल पुरानी इमारत को गिराकर
एक पूरी साझा सभ्यता को तोड़ने की कोशिश हुई, उसमें दरार डालने की कोशिश हुई, जो कोशिश अब भी जारी है। और बाबरी मस्जिद गिराने वाले अब लेनिन की मूर्तियां गिरा रहे हैं। असल में दोनों जगहों पे वो अपने आप के उस हिस्से को तोड़ रहे हैं जो मोहब्बत करना जानता है, जो प्रेम से रहना जानता है। वो अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। उनको नष्ट होने से बचाना कुछ हमारा भी काम है, हमारी भी जिम्मेदारी है। आज ये बात इस साझा जिम्मेदारी पे खत्म करता हूं। लेनिन की मूर्तियां बने या टूटे, लेनिन बचे रहेंगे और हम उनके स्मृति, उनके सपनों के साथ जीते रहेंगे। शुक्रिया।